नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रोवैदिक विज्ञान। एस्ट्रो वास्तु की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे नींद के बारे में और ऐसे वास्तु दोष जो नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नींद हमारी साइकोलॉजिकल, फिज़िकल, इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी अवस्था में हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। राइट फ्रॉम आवर हेयर, स्किन, बॉडी, सबके लिए नींद की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो नींद से रिलेटेड हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मून नींद के कारक माने जाते हैं। तो जब भी इन पर कोई एफ्लिक्शन आ जाता है मेलेफिक प्लैनेट्स का, जैसे कि राहु, केतु, शनि या मंगल, तो नींद की प्रॉब्लम आने लगती है। तो अभी हम एक एक करके इन प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे और जब इनका इन्फ्लुएंस हमारी स्लीप पे आता है, हमारे बेडरूम में आता है, तो उसका क्या असर होता है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी शनि की, सैटर्न। जब भी शनि का कनेक्शन चंद्रमा से बनता है तो हम उसे विष योग कहते हैं। इसका असर सीधा हमारी मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है, हमारी सोच पे पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा नींद है, हमारी सोच है, हमारी पीस ऑफ माइंड है, मेंटल कंडीशन है। तो जब भी शनि का चंद्रमा से कनेक्शन बन जाता है तो उसे हम विष दोष भी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो नेगेटिव थिंकिंग, वी बिकम वेरी प्रोन टू थिंक नेगेटिवली। हमें हर जगह से शिकायत होने लगती है, हमें लगता है कि वी आर बीइंग ट्रीटेड अनफेयर। सो एक ये कारक है और दूसरा ये कि ऐसे लोग अपने प्रोफेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा कि नींद में भी उनके अपने प्रोफेशन को लेकर के प्लान्स या ख्याल चलते रहते हैं। तो इसलिए उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसको ठीक करने का उपाय है, पहली चीज़, अपने बेडरूम में आप ब्लैक और ब्लू कलर का प्रयोग कम से कम करें। हियर लाइट ब्लू विल बी ओके, बट डीप ब्लू एंड ब्लैक, इन दो कलर्स को आपको यूज़ करने से बचना चाहिए। और अपने वर्क रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, वर्क फाइल्स, इनको कभी भी अपने बेडरूम में ना रखें। और जैसे ही आप अपने बेडरूम में एंटर करें तो अपने काम के सारे ख्यालों को बाहर छोड़ करके तब आप सोने के लिए जाइए, ये सोच करके कि अब काम के बारे में मैं अगली सुबह ही सोचूंगा या सोचूंगी। तो ये आपको हेल्प करेगा। तेल के भी कारक होते शनि को हम तेल से देखते हैं और पैरों को भी हम शनि से देखते हैं। तो अपने पैरों पे, पैर के तलवों पे अगर आप ऑयल या घी की मसाज करें, सेसमे ऑयल यू कैन यूज़, मस्टर्ड ऑयल या शुद्ध घी, इनकी मसाज करें सोने से पहले, तब भी आपकी नींद की क्वालिटी को बहुत इम्प्रूव करेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की, मार्स। मार्स अग्रेशन के कारक हैं, पैशन भी हैं, डिज़ायर भी है, लेकिन अग्रेशन भी है। तो व्हेन देयर इज इतनी एनर्जी होगी, व्हेन एक्सेस ऑफ एनर्जी इज देयर, देन इट वुड रिजल्ट इन अग्रेशन। तो इसलिए आपको अपने कमरे में, बेडरूम में जहाँ आप सोते हैं, आपके बेडशीट्स, आपके ब्लैंकेट्स, आपके कर्टन्स या पेंट ऑफ द रूम, ये यहाँ पे आपको रेड कलर के यूज़ से बचना चाहिए। दैट विल क्रिएट अननेसेसरी अग्रेशन और वो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा। बिटवीन द कपल ऑल्सो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, अग्रेशन, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारक हैं और हम सब आजकल बिना मोबाइल फ़ोन के तो सो नहीं पाते हैं। आपको, अगर आपकी नींद की प्रॉब्लम आ रही है, आपको अगर नींद का कोई इशू नहीं है, देन एवरीथिंग इज़ ओके, यू रियली डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस। पर हम बात कर रहे हैं जब आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है। तो अगर आपको बहुत ओवर थिंकिंग का इशू हो रहा है तो इसका मतलब आपका जो फ़ोन है उसे आपको एक तो अपने बेडरूम से दूर रखना चाहिए। रात भर उसको अपने बेडरूम से बाहर रखिए अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल नहीं है तो भी एटलीस्ट अपने बेड पे, बेड साइड पे, पिलो के ऊपर, पिलो के पास, पिलो के नीचे नहीं रखना चाहिए। उसे अपने आप से दूर रखिए, नोटिफिकेशंस वगैरह को ऑफ करके तब सोइए। अदरवाइज़ वो ओवर थिंकिंग का तो पैटर्न क्रिएट करता ही है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत लंबे आवर्स तक सोते हैं, लेकिन फिर भी सुबह उठकर आपको ना तो फ्रेशनेस फील होती है, ना आपको लगता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी है। इसके पीछे भी यही कारण है। राहु कभी कभी ओवर स्लीपिंग भी दे देते हैं, लेकिन वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, हमारा माइंड रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो पर्पस सर्व नहीं होता। तो इसलिए राहु के लिए भी आपको एक तो इस तरह की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स, इन सब को, गैजेट्स को दूर रखें, अपने बेडरूम को बहुत हल्का रखें और अगेन काले और नीले रंग के यूज़ से आपको बचना चाहिए। अब बात करूँगी केतु की। केतु को हम चेक पैटर्न से देखते हैं, ब्लैक एंड वाइट, या जहाँ पे बहुत मिक्स ऑफ सो मेनी कलर्स। तो इस तरह की भी चीज़ों से, डिजिटल प्रिंट में आजकल बहुत ऐसे वॉलपेपर्स आते हैं जिनमें एक क्लियर पैटर्न नहीं होता, बहुत हॉच पॉच,
तो इस तरह के पैटर्न्स को यूज़ करने से भी आपको बचना चाहिए। केतु और जुपिटर दोनों ही धार्मिक चीज़ों को भी दिखाते हैं, तो धार्मिक किताबें, आपकी माला, आपका आसन, इन सब चीज़ों को भी आप अपने पूजा घर में रखिए। इनको आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो विपरीत एनर्जी हो जाती है और फिर वो आपकी नींद को प्रॉब्लम करेगा। तो ये चीज़ें आप अपने रूम में रखने से बचिए। अब कुछ टिप्स मैं मैरिड कपल्स के बेडरूम के लिए देना चाहूँगी। अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी एक ऐसे प्लैनेट हैं जो एक बच्चे से हम रिलेट कर सकते हैं। छोटे बच्चों को हम मरकरी से देखते हैं। एक कुमार प्लैनेट है, जैसा मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ, इज़ अ प्रिंस। तो अब उनको पढ़ाई से मतलब है, पढ़ाई लिखाई, बुक्स, एजुकेशन, लॉट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, लेकिन उनको बेडरूम की एनर्जी सूट नहीं करती है। एक मैरिड कपल के रूम में एक छोटा बच्चा विल ऑलवेज क्रिएट डिस्टर्बेंस। तो इसलिए अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने रूम में बहुत सारी बुक्स की एक डेजिग्नेटेड शेल्फ नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको किताब पढ़ कर के सोने की आदत है, एक या दो बुक्स को अगर आप अपने बेड साइड पे रखते हैं, दैट इज़ ओके। मगर बहुत सारी किताबों को आपको अपनी अलमारी में, अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए दिस इज़ ओके, दे कैन कीप अ स्टडी टेबल और बुक्स इन द बेडरूम, वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो तो मरकरी का ही काम है, वो स्टूडेंट हैं तो अभी उसी अवस्था में हैं, तो वहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जैसे कुंडली का 12वां भाव जो होता है वो हम नींद के लिए देखते हैं। जैसे हमने प्लैनेट की बात की तो चंद्रमा, और अगर हम कुंडली के भाव की बात करें, हाउस की बात करें, तो दैट इज़ 12th हाउस। तो वहाँ जाकर के शुक्र उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्ट हो जाते हैं। और जो काल पुरुष की कुंडली है वहाँ पर चौथा भाव जो है, चंद्रमा का भाव है, वहाँ पर शुक्र दिग्बली हो जाते हैं। तो जब मेंटल पीस की बात आती है तो वहाँ पे शुक्र बहुत पावरफुल है। तो इसलिए अगर आपको बेडरूम में बहुत शांति नुमा अच्छे से नींद आए, आपको बहुत मेंटल पीस फील हो, तो आपको शुक्र का माहौल वहाँ पर रखना चाहिए। पेस्टल कलर्स का आप यूज़ कीजिए, लाइट कलर्स का यूज़ कीजिए, सैटिन का यूज़ कीजिए आपके कर्टन्स में, आपके शीट्स में। खुशनुमा माहौल, क्योंकि लग्जरी के कारक हैं, परफ्यूम्स के कारक हैं, तो आप वहाँ पर परफ्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूम फ्रेशनर्स और परफ्यूम्स, अगर आपको केमिकल बेस नहीं चाहिए तो आप ऑर्गेनिक गुलाब जल लीजिए और उसे कुछ बूंदें अपने बेड पर और बेडरूम में आप छिड़क दीजिए। ये भी कपल के बीच में बॉन्डिंग को बहुत अच्छा करता है, आपकी स्लीप को भी प्रमोट करता है। आप अच्छे बॉन्डिंग के लिए कपल के रूम में रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल को भी रख सकते हैं, और डव्स की आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं पेयर की, दैट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। वो उनके आपस की बॉन्डिंग को भी बढ़ाता है, वो सब शुक्र के कारक हैं, तो इन चीज़ों से आपका शुक्र भी मजबूत होगा। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे, और इनके अलावा कुछ जनरल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी। व्हेन आई विजिट पीपल्स हाउस फॉर वास्तु, तो मैंने बहुत जगह पे नोट किया है कि कुछ लोग पूजा में मिले हुए फूल उन्हें अपने अलमारी में या पूजा घर में रख लेते हैं, और वो जब सूख जाते हैं देन इट बिकम्स डेड एनर्जी एंड स्टिल वी कीप देम इन द हाउस। तो ये बहुत वास्तु दोष क्रिएट करता है, ना सिर्फ आपके बेडरूम में बल्कि घर के किसी भी कोने में सूखे हुए फूलों को आपको नहीं रखना चाहिए। जब वो सूख जाते हैं उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुली या तो बहा दीजिए या अपने घर के गमले की मिट्टी में उसे डाल दीजिए। तो ये आपको नहीं रखना है। इसके अलावा कभी कभी हम लेडीज़ अपने ज्वेलरी बॉक्स में हम चांदी के सिक्के रख देते हैं। चांदी के सिक्कों पे अक्सर कोई ना कोई भगवान की, लक्ष्मी जी की या गणेश जी की पिक्चर कार्व्ड होती है। ये भी कपल्स को अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। दीज आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट एनर्जीज, वो कपल्स को नहीं रखना चाहिए, फिर वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं नींद में भी और रिलेशनशिप में भी। तो उसके लिए यू शुड हैव अ डेजिग्नेटेड सेफ प्लेस इन योर हाउस वेयर यू कैन कीप द सिल्वर कॉइन्स, या कोई भी ऐसे कॉइन्स जहाँ पे भगवान की पिक्चर्स हैं, उन्हें आपको अपने बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। एक और चीज़, आजकल हमारे पास फ्लैट्स में, घर में जो जगह है वो लिमिटेड है, और हमारे पास सामान बहुत अनलिमिटेड है, तो उसकी वजह से हम बेड्स में स्टोरेज बनाते हैं, हम सबके घरों में है ये। तो उसके लिए क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए उस पर मुझे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं तो मुझे लगा मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। सबसे पहला सजेशन तो यही होगा कि अगर आप उसे खाली रख सकें तो आप उसे खाली रखिए। आपकी नींद इतनी इम्प्रूव हो जाएगी उसे सिर्फ खाली रखने से।
लेकिन अगर मान लीजिए ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, तब आप उसमें अपने शीट्स को रखिए, अपने ब्लैंकेट्स को रखिए। उसमें कभी भी ग्लास क्रॉकरी नहीं रखनी चाहिए, उसमें चांदी के बर्तन कभी नहीं रखने चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि चांदी के बर्तन स्पेस ज़्यादा लेते हैं, हमारे सेफ में उतनी जगह नहीं है, तो उन्हें अच्छे से सेफ प्लेस पे रखने के लिए बेड के बॉक्स में डाल देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आपको बेड में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं रखने चाहिए, चाहे वो नए हैं, अभी यूज़ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या ख़राब हो चुके हैं। ख़राब हो चुके आइटम्स को, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आपको अपने घर के किसी कोने में नहीं रखना है, उसे आप हटा दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर वो नए भी हैं तब भी उन्हें आपको अपने बेड में नहीं रखना चाहिए, वो राहु की एनर्जी है। उसे अपने बेडरूम में कहीं भी मत रखिए। अपने बेडरूम को बहुत हल्का रखिए, वहाँ पे कम से कम सामान हो और हर सामान ऐसा हो जिसे देख करके आपको बहुत प्लेजेंट फीलिंग आती हो। सिर्फ वही सामान आप रखिए। आप किसी के कहने से, किसी वास्तु एक्सपर्ट के कहने से या एस्ट्रोलॉजर के कहने से भी नहीं, लेकिन आप खुद देखिए कि क्या ये देख करके मुझे बहुत पॉजिटिव पीस जैसी फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, उस चीज़ को आप अपने बेडरूम से हटा दीजिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स थे, आप इनको फॉलो कीजिए। चांदी के ग्लास में पानी डाल करके उसे अपने बेड साइड पे रात में रखिए ढक कर, और सुबह उस ग्लास से आप पानी पीजिए। एवरी डे ये करेंगे आप, तो ये आपका जो चंद्रमा है, आपका मून है, उसको बल देगा, उसको स्ट्रेंथ देगा। और जब ऑक्सीडाइज हो जाएगी वो और थोड़ी ब्लैक हो जाएगी, उसे अपने हाथ से खुद साफ कीजिए। इससे आपका राहु भी प्योरीफाई होगा और मून भी स्ट्रांग होगा। तो आप ये रेमेडी कीजिए, अपने पैर के तलवों में घी या तेल की मालिश कीजिए, और फिर आप मुझे बताइए कि क्या आपकी नींद इम्प्रूव हुई। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर।